एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय ब्लॉग। तन्नू के ब्लॉग में आप सबका बहुत स्वागत है। संडे है और संडे यूँ चला जाता है। 1 सेकंड सुबह देखे 9, फिर बजा 12, अब बज गए हैं 2, दोपहर के 2 बज गए हैं। मैंने अभी लंच जस्ट किया है और मेरे घर में एक छोटी सी पूजा है, तो उसके लिए सुबह से तैयारी चल रही है। अभी भी मुझे भी फिर मम्मी बोल रही जाओ, ये भी छूट गया। तो घर पर कुछ भी होता है सबसे पहले मैं ही होती हूँ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ यहाँ जाओ। और मैंने आज ये पहना, ये देखिए ये एक खूबी है और इसके यहाँ पॉकेट भी है, दोनों हाथ ऐसे ऐसे हो जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे भी। मैंने जस्ट ले लिया था, क्या है घर में पूजा है और पूजा में एक स्पेशल गेस्ट आई है, मैं मिलाती हूँ। ये देखिए, बोलो हेलो, हेलो बोलिए सबको। ये देखिए मेरी सबसे स्पेशल गेस्ट है, मेरी जाने मन, मेरी बाबू। ये देखिए, हेलो बाबू, हेलो कीजिए, हेलो कीजिए। क्या है ना, इसका अभी मूड नहीं है क्योंकि अभी जस्ट ये सो के उठी है। सो के उठने के बाद थोड़ा सा, हाँ इसे मोबाइल चाहिए। हेलो कीजिए सबको, बोलिए हेलो। घर से निकल के मैं आ गई थी मार्केट, और मार्केट में मैं आई और देखी सामान जो लेना था वो तो मैं ले लिया, पर ये बहुत ही खूबसूरत प्लेट रखी थी। देखिए आप 119 में, 59 में इतनी खूबसूरत ये लग रही थी ना, मछली की जैसे फिश कट वाली स्टाइल। ये देखिए त्रिकोण थी, बहुत ही खूब प्यारी प्यारी थी। 129 119 में। और ये छोटे छोटे बोतल 5 पीसेस थी 99 के। और ये टिफ़िन, ये मैं एक ली थी, फिर सोच रही हूँ एक ले लूँ, फिर मैंने बोला चलो बाद में लेते हैं। अब सामान अपना लेते लेते कुछ और भी चीज़ दिख जाती है। ये भी बोतल बहुत प्यारी थी और सिर्फ 19 रुपीज़। अगर आपको भी लेना है तो जल्दी से कोई नियरेस्ट रिलायंस फ्रेश के शॉप में जाए और वहाँ पे मिलेगी। ये सब चीज़ें सारी अवेलेबल है। अपने साथ साथ ये भी बहुत है, मेरे गाजर का हलवा बनाने के लिए बेस्ट है। फिर मैं बोली अगर मेरे पास तो है घर पे एक ऑलरेडी रखा, पर ये बहुत प्यारा क्यूट सा छोटू सा दिख रहा था, तो मैंने भी इसे अच्छी तरह देख लिया। अब बोले चलो घर से फ़ोन आया, तो घर में पूजा की शुरुआत हो गई थी। और हमारे घर में आज भोले बाबा की पूजा थी। शिव चर्चा इसे कहते हैं। शिव चर्चा में भोले बाबा की हम लोग भजन करते हैं, उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे कहानियाँ शेयर करते हैं। कि ऑब्वियस सी बात है यार, भोले बाबा हैं जो सबको हमारे भी करे हर हर महादेव। और यहाँ पे बहुत देर भजन वजन चली हमारे घर पे। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। संत समागम, जब भजन हो रहा था, झाल बज रहा था, ढोलक बज रहे थे, गीत गाया जा रहा था, भजन किया जा रहा था, तो बाबू बहुत ज़्यादा मस्ती की। संत समागम करे निरंतर, जग से हो परा, जग से हो की तैयारी हुई और बहुत अच्छे से पूजा संपन्न हुई। दोस्तों पूजा हो गई है संपन्न, सब कोई को प्रसाद वितरण हो गया, सब कोई नाश्ता पानी कर लिए। अब जाके हो रही है लंच, रात की डिनर की। बच्ची बहुत बदमाश, उम्मा दे दीजिए तो मासी को, उम्मा दीजिए। मैं आ गई थी तभी किचन में और मम्मी की थोड़ी सी हेल्प कर दी सब्जी काटने में। सब्जी कट के रेडी है, मैंने सिर्फ आलू काटा, बाकी सब मम्मी ने काटा। उसके बाद मैंने सब्जी को वॉश करके कढ़ाई पे तेल डाला। तेल जैसे ही गर्म हुआ उसमें बहुत सारी सब्जी जितनी भी थी सबको डाल दी, क्योंकि उसे फ्राई करके पहले निकालनी थी। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद वो हल्के हल्के फ्राई हो रहे थे, तब तक इधर मैंने क्या देखा, मम्मी ने गैस पे दूध चढ़ा दिया और बोला इसे चलाते रहो। यार चलाते रहो, मैं थक गई।
आधे दूध हो गई थी। उसके बाद चावल रखी थी, फिर खीर बनाने के लिए उसमें मैंने चावल डाल दिया। और खीर बनाने का सबसे रीज़न क्या है ना, उसे आप चलाते रहिए, कंटिन्यू चलाते रहिए। थोड़ा सा भी अगर उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा ना, तुरंत वो लग जाती है और उसके बाद उसका स्वाद पूरी बिगड़ जाती है। इधर खीर भी बन रही थी, इधर सब्जी भी बन रही थी, दोनों साथ साथ। और मम्मी का हेल्प करते हुए मुझे भी अपने हाथों से चलाने का मौका मिला। चलो बोला मम्मी चलो आज मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। सब्जी ऐसे लगभग हो ही गई थी, आलू और गोभी की सब्जी बन रही थी। तभी खीर में मैंने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाले, इलायची डाली और उसे फिर से चढ़ाए। वो आप देख ही सकते हो, वो धीरे धीरे गाढ़ी हो जा रही है। गाढ़ी होने के बाद उसमें मम्मी ने फिर, मुझे तो आइडिया नहीं है, तो मम्मी ने उसमें फिर चीनी डाल दी। अगर बिना चीनी की खीर कैसे बनेगी, तो इसलिए मम्मी ने उसे चीनी डाल दी। और फिर मैंने थोड़ी देर उसे चलाया। चलाते चलाते सच में मेरे हाथ दर्द दे दिए थे। ऐसे मैं बोल सकती हूँ मुझे खाने बनाने नहीं आता है, पर मम्मी की हेल्प करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और खीर बन गई थी। उसके बाद मैं रखी हुई थी, मेरे पास केसर थी, मैंने 2-4 दाना केसर का डाल दिया, क्योंकि केसर का फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और खीर में जैसे ही डालने से उसका फ्लेवर ही चेंज हो जाती है। आप लोग भी कभी आना मेरे घर, मैं भी बना के खिलाऊँगी। सब्जी फ्राई हो गई थी, उसे निकाल के फिर कढ़ाई में तेल डाले, इसमें पचफोड़न डाले। पचफोड़न जल्दी से गर्म होने के बाद तेज़पत्ता डाला। तेज़पत्ता डालने के बाद उसमें बहुत सारे प्याज डाली। मेरे हाथों में कमी दिख रही, पर और भी ज़्यादा प्याज डाली। उसके बाद मम्मी ने मसाला पीस के रख लिया था, उसमें हल्दी डाली। हल्दी के बाद जैसे ही प्याज ब्राउन होने लगी, मसाला डाल दिया गया कढ़ाई में, क्योंकि सब्जी का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है मसाला। अगर आप मसाले को अच्छी तरह भूनोगे ना, उसमें से स्मेल आना चाहिए। मसाला जब तक तेल ना छोड़े तब तक उसे भूनो। फिर मैंने टमाटर कट किया और 2 टमाटर कटे हुए उसमें डाल दिए, क्योंकि ज़्यादा डालने से भी सब्जी में थोड़े से खट्टापन आ जाता है, वो नहीं डाल सकते। नमक डाल के उसे चलाते चलाते, अब देख रहे मसाले का हमारा कलर चेंज हो गया, पूरे स्मेल आने लगी कि भून आ गया। तब उसमें मैंने ये फ्राई किया हुए सब्जी थे उसे डाल के इसे पहले अच्छी तरह इसे मिलाएं, क्योंकि अच्छी तरह जब तक नहीं मिलेगा मसाला उसे मिलेगा कैसे, सब्जी का टेस्ट नहीं। मसाला भुनना बहुत ज़रूरी है, मसाले के साथ सब्जी भी अच्छी तरह भुना दी। भुनने के बाद मैंने उस पर पानी डाल दिया, वो जल्दी जल्दी बॉईल होने लगी। तभी मैंने हरा कटा हुआ फ्रेश धनिया काटा और इसमें लाल मिर्च की थोड़ी सी तड़का डाली। क्या है ना, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए आदमी लाल मिर्च डाल देती है, ये तीखी नहीं होती है, हल्की से बस डाल दी। कटा हुआ धनिया रखा ही था, सब्जी ऑलमोस्ट कंप्लीट थी, तभी मैंने कटे हुए धनिया को डाल दी सब्जी के ऊपर और थोड़े से चला दिया। अब आप देख सकते हैं सुंदर दिख रहा है। अब ये धनिया पत्ता ऐसा है ना कि डालो तो खूबसूरत भी दिखता है और स्वाद भी इसके चक्कर में, मतलब क्या बोले, धनिया पत्ता में बात ही अलग है। आई एम श्योर आप लोगों को भी धनिया पत्ता बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद। इसकी चटनी पसंद है, तो सब्जी में डालना पसंद है। तभी तेल गर्म हो गई थी और मैंने पूरी डाला। देखते हैं पूरी गर्म होती है कि नहीं। गर्म क्या, ये तो फूल भी जाएगी आई थिंक सो। मैंने पूरी को अपने अच्छी तरह फुला लिया। अब देखो एकदम बटोरी की तरह, गोल मटोल बॉल की तरह ये पूरी फुली है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो गई थी, सच में मैं दिखला रही थी सबको, देखो देखो मेरी पूरी कंप्लीट हो गई। क्योंकि घर में बहुत लोग आए थे, मम्मी का हेल्प नहीं करते तो कैसे चलता। खाना हो गया था रेडी, सभी कोई खा लिए, तो उसके बाद मैं भी खाने के लिए बैठ गई थी। और थक तो मैं ऐसे ही जाती हूँ यार, क्या बोलूँ, काम करने पे ही। अपना जैसे ही खाना लिया हमें, चलो आज देखते हैं आधा अपने से बनाया हुआ खाना कैसा लगता है। और मैंने पैसा ही पहला निवाला अपने मुंह के अंदर डाला। सच में यार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। बज गए हैं 12 और अब मैं जा रही हूँ सोने। मुझे नींद नहीं आ रही, बट थक गई उतनी ज़्यादा कि अब जा रही हूँ सोने। घर में कुछ भी होने से आदमी को थकावट तो थोड़ी हो ही जाती है, बट अब सब चीज़ ठीक है, सॉर्टेड है, सब चीज़ हो गया, सब कोई खा पी लिया, मज़े कर लिए, बातचीत हो गई है। अब जब कोई घर पे आया था तो बहुत देर तक बातचीत होती रही, तो उसकी वजह से बहुत लेट हो गई। खाना वाना खा लिया अब हम लोगों ने। अब मैं जा रही हूँ सोने और ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती है अपने अगले ब्लॉग पे। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को वॉचिंग करने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।